हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो रिलेटेड होने वाला है कि आपकी पढ़ाई जो है वो इफेक्टिव क्यों नहीं हो पाती। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो उतने ही लिमिटेड टाइम में पढ़ के आपसे बहुत आगे निकल चुके हैं, या फिर कुछ स्टूडेंट्स के पास वही स्टडी मटेरियल है एंड वो आपसे बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में अच्छा कर रहे हैं। तो इन चीज़ों में गड़बड़ कहाँ आती है, या फिर आप पढ़ने बैठते हैं आपका मन क्यों नहीं लगता। तो चलिए आज हम इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आपने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को पूरा देखना एंड फिर अपने मन के हिसाब से इसको लाइक करना। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट कि जब वो लिमिटेड टाइम ही सभी के पास है तो आप उतना इफेक्टिव क्यों नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि इसका मेन रीजन है कि आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं रख रहे हो एंड आप अपना डिसाइड नहीं कर रहे हो कि आज मेरे को कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। क्योंकि जब आप अपने आप को खुद को एक टारगेट देते हो ना, तो जब वो फुलफिल नहीं कर पाते आप, तो आपको खुद को एक गिल्ट महसूस होता है। वो गिल्ट आपको नेक्स्ट डे जो वो चीज़ है वो करने की हिम्मत देता है, वो करने की मोटिवेशन देता है। लेकिन जब आपने टारगेट ही डिसाइड नहीं किया, तो अगर आपकी उस दिन पढ़ाई नहीं हुई तो नेक्स्ट डे आपको लगेगा कि मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है, मतलब मैंने कुछ सोचा ही नहीं। अगर उसमें मेरी 1 घंटा पढ़ाई हुई तो वो भी मेरे लिए अच्छी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको भी पता है हर एक दिन बहुत स्पीड में निकल रहा है। एग्जाम्स हैं, वो आज आपको मान लो आपकी कोई एग्जाम है 9 महीने बाद दिख रही है, तो वो एग्जाम जब आपके 4 महीने बचेंगे ना, तब आपको ऐसे लगेगा कि वो कितना लेट थी, 9 महीने थी, लेकिन मैं तो अभी भी कुछ ऐसा नहीं कर पाई, मतलब अभी भी बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ पाया। ठीक है, तो क्यों नहीं पढ़ पाए? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि बहुत टाइम है। लेकिन आजकल जिस हिसाब से एग्जाम्स में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, आपको भी पता है कि वो टाइम सफिशिएंट नहीं है एग्जाम्स के लिए। आपको अपना बहुत बेहतर करके दिखाना पड़ेगा। आपको अपने जो मटेरियल है उसको बहुत एकदम इतना पेज नंबर तक याद हो जाए, इतना आपको याद करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक बार जल्दी से अपना सिलेबस कवर करना, मल्टीपल रिविजन्स करना, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, ताकि आप जिस दिन एग्जाम में बैठो तो उस दिन आपको ये लगना चाहिए कि कैसा भी क्वेश्चन आए मैं उसके लिए रेडी हूँ, मैं उस पेपर को अच्छे से करूँगा और जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं कम नहीं रहूँगा। ठीक है, वो वाली चीज है, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, तब एक एग्जाम को देने में जो सेटिस्फेक्शन होता है वो अलग ही लेवल का होता है। ठीक है, और ऐसा मेरे साथ पीछे की 2-3 जो एग्जाम्स हैं जो मैंने क्लियर किए हैं, जैसे कि नेट हो गया, सी टेट हो गया, आर टेट हो गया, जो भी मैंने एग्जाम्स क्लियर किए हैं उनमें मेरे को उतना ही सुकून मिला है। ठीक है, क्योंकि जिस एग्जाम्स में हम बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हैं, उस खुद में एक्साइटमेंट रहती है कि हम वो वाली एग्जाम है, वो एग्जाम कब आए और हम वो एग्जाम दें और बहुत अच्छे से देंगे, वो हमें पहले से पता होता है अगर हमारी अच्छे से तैयारी हो तो। नेक्स्ट होता है कई बार एग्जाम का जो पेपर हो हमारे हिसाब से नहीं आता। जैसे पॉलिटिकल साइंस का अभी लेटेस्ट हमने एग्जाम्पल देखा आरपीएससी में, उसमें क्या है कि चाहे बच्चा कितने ही लेवल का पढ़ लो लेकिन उसमें वो हो ही नहीं पा रहा है। तो ऐसे एग्जाम्स में तो क्या है, आपसे नहीं है तो किसी और से भी नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे एग्जाम्स को आप बिल्कुल सोच के नहीं जा सकते। उसमें तो चाहे आप कुछ भी कर लो, आप कोई ग्रंथ तो पढ़ नहीं सकते, आसपास जो बुक्स हैं उनमें, लेकिन आपका कुछ छूटना नहीं चाहिए। मतलब जो बेसिक चीजें हैं जो सारे बच्चे बहुत इजीली कर पा रहे हैं, अगर आप उन चीज़ों में गड़बड़ करोगे देन तो आप एग्जाम में बहुत पीछे रह जाओगे। वो आपको चीज़ें नहीं करनी है। आपको अपना टाइम मैनेज करना है। 2 घंटे की एक शिफ्ट, 2 घंटे की दूसरी शिफ्ट, बीच में इतनी देर का ब्रेक होना चाहिए, तो वो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप 15 मिनट के ब्रेक के लिए उठे, बाहर किसी से बात करने लग गए, आप करते जा रहे हो, बीच में आपने फोन उठा लिया, देन तो आपका 1 घंटा 2 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। ऐसे लगता है 1-2 स्क्रॉल और कर लेता हूँ, 1-2 स्क्रॉल और कर लेता हूँ रील्स को, एंड पता नहीं लगता टाइम का। तो उन चीज़ों से आप अपने आप को थोड़ा सा बचा के रखिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, साल, 1.5 साल, 2 साल मैक्स टू मैक्स आप एक इतनी बड़ी पोस्ट पे होंगे, उसके बाद आप बिल्कुल ही सारी चीज़ें कर सकते हैं। आपको भी पता है आजकल चाहे कोई भी पोस्ट हो उसमें आप फ़ोन बहुत इजीली चला सकते हो, इधर उधर घूमने जा सकते हो, अपने मन की चीज़ें कर सकते हो। तो उसके लिए क्यों ना एक ऐसे मुकाम पे पहुंचा जाए, और उस मुकाम पे पहुंचने के लिए आपको क्या करना है, बस कुछ आदतें अपनी बदलनी है। आपको अपना टाइम है उसको किस हिसाब से मैनेज करना है, सब्जेक्ट्स को, कितने सब्जेक्ट आपके उस पर्टिकुलर एग्जाम में उनको कैसे मैनेज करना है, सिर्फ कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। वही स्टडी मटेरियल और वही टाइम आपके पास है जो टॉपर्स के पास होता है, तो क्यों ना आप भी एक मतलब टॉपर बन के क्यों नहीं निकल सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो 12th तक टॉपर रहते हैं वही बच्चे एग्जाम्स में बहुत अच्छा कर पाते हैं, नहीं, जो मीडियम रेंज के होते हैं, जो लो रेंज के होते हैं ना अपनी स्कूल टाइम में, वो बच्चे भी आगे एग्जाम क्रैक कर लेते हैं। एंड जो होशियार होशियार समझते हैं अपने आप को, वो भी पीछे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना चाहिए कि मेरे को सब आता है। जिसको भी जो चीज़ भी आप पढ़ रहे हो ना, उसको इतनी शिद्दत से पढ़ो कि मैं उतनी एक्साइटमेंट से उसको पढ़ो कि मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ और ये बहुत एक्साइटिंग चीज़ है। उनको कहानियों की तरह पढ़ो, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा उन चीज़ों को पढ़ने में। एंड आपको वो क्या करना है, वो नहीं करना कि ये वाली एग्जाम मेरे से नहीं होगी, ये नहीं होगी।
आप और एक मल्टीपल जो एग्जाम्स हैं उनमें हाथ नहीं डालना है कि इसकी भी तैयारी कर लूँ उसकी भी तैयारी कर लूँ। आप अपनी जो है डिसाइडेड उसकी तैयारी कीजिए। अब उसके साथ में आपकी जो जो चीज़ें हैं कॉमन है, ऐसे एग्जाम देख लीजिए जिसमें कि कॉमन वही टॉपिक आ रहे हैं, थोड़ा बहुत चेंज है और आपकी एग्जाम और उस दूसरी एग्जाम के अंदर टाइम है, मतलब 2-3 महीने का फर्क है, तो आप वो थोड़ा सा उसके बारे में देख सकते हैं एंड बाद में अपनी वापस कंटिन्यू करो, ये आप कर सकते हो। लेकिन बिल्कुल ही चेंज हो तो ऐसे दो एग्जाम्स को आप एक साथ बिल्कुल मत पढ़ना। ये आपको एक भी फिर क्या है वही है कि दो नाव पे सवार होगे तो आप कभी भी उस जगह पे नहीं पहुंच पाओगे। पर्टिकुलर अपनी एक एग्जाम की तैयारी करो अच्छे से एंड क्या करना है आपको अच्छे से उसकी तैयारी करने के साथ साथ में अदर एग्जाम्स दो। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ अदर एग्जाम मत दो, उन सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपकी एग्जाम है एक्सपीरियंस होगा, लेकिन ऐसे लग रहा है बहुत दूर जाना पड़ेगा, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और उसकी मेरी बिल्कुल तैयारी नहीं है, तो ऐसी एग्जाम्स है वो आपको नहीं देनी चाहिए। तो ये कुछ लिमिटेड गलतियां हैं जिनसे बचना है एंड कुछ ऐसी हैं जो आपको अपनानी है। वो चीज़ आई होप